500 पौधा जो है दरख्त तैयार हो जाए तो 50 लाख का बनता है। 2000 जो है ये 2 करोड़ का बनता है। ये बेहतरीन फार्मिंग है। ठीक है। अच्छा कारोबार है, इसमें सवाब का काम भी है। ठीक है। और ज़मींदार की आमदनी का ज़रिया भी बनती है, मुल्क की मईशत भी बनती है। इसकी लकड़ी जलाने के काम भी आती है और इसकी मेहनत मजदूरी भी कम है। दूसरी फसलों से, बागात से एक बार इनको लगाना पड़ता है, 2-4 माह तक इनकी निगरानी करनी पड़ती है। उसके बाद ये ख़ुद ब खुद नशो नमा शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सारे दोस्तों को मेरे इस चैनल विलेज लाइफ विद सफदर में खुश आमदीद। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मर से मिलवाने जा रहा हूँ जो पॉपुलर ट्री की फार्मिंग कर रहा है। वो ये काम पिछले 10 साल से कर रहा है। उसने इस काम से एक दफ़ा जो पॉपुलर के जो दरख्त हैं वो सेल किए हैं और उसके बाद दोबारा फिर दरख्त लगाना है, उसको मुकम्मल एक्सपीरियंस है। अच्छा, इस फार्मर ने ये दरख्त अपने 10 एकड़ ज़मीन के इर्द गिर्द किनारों पर लगाए हुए हैं। उसने ये तकरीबन 2000 दरख्त लगाया हुआ है और वो उम्मीद कर रहा है कि मुकम्मल तैयार होने पर ये दरख्त तकरीबन 2 करोड़ का फ़रोख्त हो जाएगा। आइए मज़ीद तफसील जानते हैं इस फार्मर से बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? खैर खैरियत। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम खालिद महमूद है। अच्छा जी खालिद साहब, आप अपने इलाके का नाम बताएं। हमारा तहसील कोट मोमन है, पिंड गुलापुर है जी। ज़िला ये कौन सा है? ज़िला सरगोदा। ठीक हो गया। अच्छा खालिद साहब, माशाल्लाह आपने पॉपुलर फार्मिंग की हुई है, पॉपुलर लगाया हुआ है जी। ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 10-12 साल से कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये पॉपुलर आपने कितनी जगह पर लगाए हुए हैं? ये 2 जगह पर लगे हुए हैं। ठीक है। और ये इसका कुल रकबा कितना है? ये तकरीबन 10 एकड़ है। 10 एकड़ पे आपने कुल लगाए हुए हैं जी। अच्छा, ये 10 एकड़ में आपने फुल लगाए हुए हैं या हर एकड़ के किनारे पर लगाए हुए हैं? हर एकड़ के किनारे पर लगे हुए हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं, ये आपने 10 एकड़ के किनारों पर तकरीबन कितने दरख्त लगाए हुए हैं? ये 10 एकड़ के चारों तरफ लगाए हुए हैं जी, साइडों पर। ठीक हो गया। तकरीबन 2000 दरख्त हैं। ठीक है। अच्छा, 2000 दरख्त अभी मौजूद है या 2000 में आपने कुछ सेल भी किए हैं? 5 साल पहले सेल किए थे 5 लाख के। ठीक है। उसके बाद कटाई के बाद दोबारा लगाए थे। ठीक है जी। अच्छा, ये आपकी ज़मीन अपनी है? जी अपनी है। अच्छा ये बताएं, ये पॉपुलर के दरख्त लगाने का बेहतरीन मौसम कौन सा है? पॉपुलर लगाने का सबसे बेहतरीन मौसम है जुलाई। इसके 2 मौसम आते हैं साल में, जुलाई और जनवरी। सही, जनवरी के एंड पर। ठीक है। तो किस मौसम में ये सबसे बेहतर रहता है? ये जनवरी में। जनवरी में लगाएं तो वो सही उगता है? सही उगता है। ठीक होगा। अच्छा, इसके लगाने का तरीका कार क्या है? इसका लगाने का तरीका यही है कि गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है। ठीक है। उसमें पॉपुलर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। ये लगाकर ऊपर से पानी डाल दिया। ठीक है। ये अच्छा, क्या इसकी कलमें लगती हैं या इसका पौधा लगता है? इसकी पॉपुलर की कलमें भी लगती हैं और पौधा भी लगता है। ठीक है। तो सही जो बेहतर तरीके से ग्रो कौन सा पौधा करता है, कलम वाला या पौधा जो लगाता है? पौधा जो लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इनको पानी कितनी दफ़ा देना पड़ता है? जब इनकी नशो नमा शुरू हो जाए उस वक़्त तक इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है। ये जुलाई में लगाए जाएं तो पानी थोड़ा कम देना पड़ता है। ये जनवरी में जो लगाए जाते हैं उनको पानी ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि बारिशें कम होती हैं। सही। ये अच्छे इस पॉपुलर की फार्मिंग के लिए किस किस्म की ज़मीन होनी चाहिए? ये अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। वैसे मेरा ज़मीन पर भी लगाए जाते हैं, उनसे जो रकबा होता है ना ज़रखेज़ जी, वो बेहतरीन होता है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा ज़मीन आप किसको कहते हैं? रेतली ज़मीन को? जी, रेतली ज़मीन को मेरा ज़मीन कहते हैं। तो जिस जगह पर आपने लगाए हुए ये आपकी रेतली ज़मीन है या दूसरी है? ये दूसरी ज़मीन है, पक्की ज़मीन है। अच्छा, ये पॉपुलर का दरख्त लगाते हुए जी या इसकी फार्मिंग के दौरान आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं?
कोई मुश्किलात नहीं पेश आती। ठीक है जी, आसान सा काम है। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि पॉपुलर फार्मिंग और सफ़ेदा फार्मिंग, अगर दोनों में से आपको किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो आप किसको प्रेफर करेंगे? सफ़ेदा बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है? पॉपुलर की उसकी बढ़ोतरी में तेज़ी होती है। ठीक है। पानी की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। खाल के किनारे पर लगाए जाएं जहाँ पानी चलता रहे। ठीक है। हफ्ते में एक बार आए या हफ्ते में 2 बार आए, ठीक है। वो ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है जी। अच्छा, इस दरख्त को कोई बीमारी भी लग सकती है? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ये जो पॉपुलर का दरख्त है ये तकरीबन कितने अरसे में तैयार होता है? ये तकरीबन 6 साल तक तैयार हो जाता है। तो जो सफ़ेदा है वो भी तकरीबन इतने अरसे में तैयार होता है? सफ़ेदा 5 साल में तैयार हो जाता है। अच्छा, ये 6 साल में तकरीबन तैयार हो जाता है। अच्छा, जब ये तैयार होता है एक दरख्त, तो औसतन एक दरख्त कितने का फ़रोख्त हो जाता है? ये जो दरख्त जवान हो जाता है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक भी चला जाता है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले आपने दरख्त सेल किए थे वो कितने दरख्त आपने सेल किए थे और एवरेज एक दरख्त का रेट कितना लगा था? वो आज से तकरीबन 6 साल पहले फ़रोख्त किए थे। उस वक्त इतनी कीमत नहीं थी लकड़ी की। ठीक है। आज महंगाई का दौर है। वो हमने तकरीबन 4.5 लाख के सेल किए थे। वो तकरीबन कितने दरख्त थे? वो तकरीबन 70-80 दरख्त थे। अच्छा, अगर वो आज के दौर में जो मौजूदा लकड़ी का या पॉपुलर की लकड़ी का हिसाब जा रहा है, रेट जा रहा है जी, तो उस हिसाब से उन दरख्तों की कीमत तकरीबन कितनी बननी चाहिए? आज वो उन दरख्तों की तकरीबन 10 लाख। 10 लाख तकरीबन 80 दरख्तों की। जी, मतलब आप तकरीबन 10,000 रुपये फ़ी दरख्त का हिसाब लगा रहे हैं। जी, 10,000। अच्छा, आजकल इस पॉपुलर के दरख्त का औसत रेट क्या चल रहा है? ये किस हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है? इसकी मोटाई का हिसाब होता है जी। जितना वज़न हो उस हिसाब से इसके पैसे मिलते हैं। ठीक है। जी, थोड़ा वज़न हो थोड़े पैसे, कम अज़ कम 2,000 से लेकर 6,000 7,000 तक एक दरख्त का रेट है। ये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है? जी, मन के हिसाब से। तो एक मन की तकरीबन औसतन कीमत क्या चल रही है? 450-500 फ़ी मन। फी मन। अच्छा, आप जब अमूमन इधर लकड़ी फ़रोख्त करते हैं वो व्यापारियों को फ़रोख्त करते हैं या फिर डायरेक्ट आप मंडी में पहुंचाते हैं? व्यापारियों को। ठीक है। अच्छा जनाब, आप ये बताएं, ये पॉपुलर लगाने पर आपका कितना खर्चा हुआ? कुल जो आपने 10 एकड़ में लगाया हुआ है जी, इसका कुल कितना आपका खर्चा हुआ है? ये पौधे के हिसाब से होता है। ठीक है। जो पौधा हम लेते हैं वो तकरीबन 15 से 20 रुपए मिलता है। ठीक है। ये कलम जो होती है वो हम आप अपने दरख्तों से काट कर लगा लेते हैं। ठीक है। उसका कोई पैसा नहीं होता। ठीक है। जब आप ये दरख्त लगाते हैं उसके बाद इसको खाद वगैरह भी आप देते हैं या कोई स्प्रे वगैरह करते हैं? कुछ भी नहीं करना पड़ता जी। ठीक है। कोई खाद नहीं डालते हम, कोई स्प्रे नहीं करते। सही। ये इसका मतलब ये है कि ये आपने एक एक्स्ट्रा तौर पर अपने जो ज़मीन के इर्द गिर्द लगाई हुई है। जी, तो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है किन्नू के दरख्त के ऊपर? इसका कोई नुकसान नहीं होता। सफ़ेदे का थोड़ा सा नुकसान होता है फसलों को, बागात को। ठीक है। उसका साया जो सख्त होता है, खुराक ज़्यादा लेता है ज़मीन से, वो ये फसलों को कमज़ोरी बनाता है। पॉपुलर सिंबल जो है ये ठीक हैं, ये ना कोई फसल का नुकसान करते हैं ना कोई बागात का नुकसान करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे खर्चे का बता रहे थे कि आपका कितना खर्चा हुआ है कुल ये लगाने पर? ये तकरीबन 10 से 15,000 तक कुल मुकम्मल खर्चा। जी, उसके अलावा मेहनत मजदूरी आपकी अलग है, आपके जो नर्सरी वगैरह आई है वो 10-15 हज़ार रुपए की आई है? जी, 10-15,000। अच्छा, आपने अपने ज़मीन के इर्द गिर्द 2,000 दरख्त लगाया हुआ है। जी, ये मुकम्मल तैयार होने पर तकरीबन कितने का फ़रोख्त हो जाएगा? ये 500 पौधा जो है दरख्त तैयार हो जाए तो 50 लाख का बनता है। 2,000 जो है ये 2 करोड़ का बनता है। तो ये इस वक्त आपके दरख्त की उम्र कितनी हो गई है? ये तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। जी, तो ये फ़रोख्त के लिए कब तक आपका तैयार हो जाएगा? ये तकरीबन आधा तैयार हो चुका है। ठीक है। तो मज़ीद इसको फ़रोख्त करने के लिए कितना टाइम चाहिए? तकरीबन 1.5-2 माह।
1.5-2 माह। तो क्या आप 1.5-2 महीने बाद ये फ़रोख्त कर देंगे? जी कर देंगे। आपने इससे पहले अभी आजकल के दिनों में कोई व्यापारी वगैरह लगाया है इसको? जी व्यापारी आते रहते हैं, देखते हैं। ठीक है जी। तो एक अंदाजे के मुताबिक क्या रेट लगा रहे हैं? ये तकरीबन 9,000 से 10,000 तक एक पौधे का। अच्छा, जितना अर्सा आपको ये पॉपुलर की फार्मिंग करते हुए हो गया है, आपने क्या नतीजा अखज़ किया है कि ये फार्मिंग जो पॉपुलर का दरख्त लगाने वाला कैसा काम है? ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है। इसकी कोई मेहनत नहीं है, दरख्त लगाना पड़ता है, उसकी 2-4 माह देखभाल करनी पड़ती है, उसके बाद ख़ुद ब खुद वो अपना आप संभाल जाता है। ठीक है। ये बेहतरीन फार्मिंग है। ठीक है। अच्छा कारोबार है, इसमें सवाब का काम भी है। ठीक है। और ज़िम्मेदार की आमदनी का ज़रिया भी बनती ठीक है, है। मुल्क की मईशत भी बनती है, इसकी लकड़ी जलाने के काम भी आती है, फर्नीचर के काम आती है। ठीक है। ये अच्छा, इस फार्मिंग के बारे में आप दूसरे लोगों को क्या मशवरा देंगे? हम तो यही मशवरा देंगे, दरख्त लगाएं, मुल्क की मईशत भी बेहतरीन होगी, ज़िम्मेदार का फ़ायदा होगा। ज़िम्मेदार को जब ज़रूरत पड़े तो दरख्त बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, और इसकी मेहनत मजदूरी भी कम है। दूसरी फसलों से, बागात से एक बार इनको लगाना पड़ता है, 2-4 माह तक इनकी निगरानी करनी पड़ती है, उसके बाद ये ख़ुद ब खुद नशो नमा शुरू कर देते हैं। सही जी। अच्छा भाईजान, आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये इंटरव्यू हमारे नाजरीन के लिए भी फ़ायदा मंद होगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ट्री फार्मिंग के ऊपर आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मज़ीद मेरी वीडियोज़ में जो आप एडिशन देखना चाहते हैं या जिस चीज़ के ऊपर आप मज़ीद मेरे इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, उन टॉपिक्स पर इंटरव्यू करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।